गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट कराई थी और आज मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ 2.10। अब देखिए, एक्सरसाइज 2.10 में आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 0.08 इक्वल टू, यानी आपको ये बताना है कि 0.08 किसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें पॉइंट लगा हुआ है टू डेट के बाद, तो मैं देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए टू डेट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने इसमें देखिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसको मैंने 2 से काटा 4 टाइम्स और 2 से काटा 50 टाइम्स, 2 से काटा 2 टाइम्स और 2 से काटा 25 टाइम्स, तो मेरा आ गया 2/25। क्या आ गया? 2/25। अब इसमें देखिए आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो पहला दिया हुआ है 2/25 और एक आपका सी वाला दिया हुआ है 8/100, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो इसका मतलब यह है इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। इसी टाइप से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, इसमें दिया है 2/6 इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे 2 में। 6 का डिवाइड 2 में नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर हमने 0 बढ़ा दी। अब यहाँ पर हो गए हमारे 20। अब 6 का डिवाइड करेंगे हम 20 में, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। इसके बाद में देखिए रिमाइंडर आएगा 2। अब फिर हम 6 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 में नहीं जाता है तो फिर 0 बढ़ा करके क्या कर देते हैं हम 20। तो फिर आपका ये गया 3 बार 3 बार 3 बार, यानी कि इस तरह से ये नंबर टर्मिनेट होता जाएगा। अब इसको देखिए ये बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं 0.3 बार। या तो बार लगा दीजिए या डॉट लगा दीजिए, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया है, आप डॉट भी यूज कर सकते हो और बार भी यूज कर सकते हो। डॉट एंड बार उसके लिए यूज करते हैं जो नंबर बार बार रिपीट होता हो। जैसे कि इसमें देखिए 6 का मैंने डिवाइड किया है 2 में, नहीं जाता है तो मैंने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, हो गया मेरा 20। अब 6 का डिवाइड किया मैंने 20 में, तो 3 टाइम्स, फिर मेरा रिमाइंडर आया 2, तो फिर जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। इस तरह से इसको मैंने बार बार ना लिख करके 0.3 डॉट, यानी कि मैंने एक डॉट का साइन लगा दिया। ये जो हमारा डॉट का साइन है ये शो कर रहा है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में देखिए आपको क्या करना है, 0.585 585 और 585 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कैन बी रिटेन एज, यानी कि इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपका देखिए 0.585, इसके बाद में 585, इसके बाद में 585, यानी कि 585 585 और 585 बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 0.585 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, यानी कि ये तीनों डेट हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो इसका जो सही मान है वो क्या आ गया, 0.585 बार। इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से वो नंबर कौन कौन से हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए ये है हमारा 5/50। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 50, इसके हमने फैक्टर किए 2 से 25 टाइम्स और 5 से 25 को 5 टाइम्स और 5 से 5 को 1 टाइम्स। तो यानी हमारे 50 के जो फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमारा जो फैक्टर है वो 2 एंड 5 है। क्या है? 2 एंड 5। तो यानी कि डिनोमिनेटर के यदि फैक्टर 2 एंड 5 हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसका सेकंड ऑप्शन देखिए 20/80। 20/80। अब हम 80 के फैक्टर करेंगे। 2 से काटा 40 टाइम्स, 2 से काटा 20 टाइम्स, 2 से काटा 10 टाइम्स और 2 से काटा 5 टाइम्स और 5 से काटा 1 टाइम। तो यानी कि हमारे जो 80 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यानी इसमें भी देखिए 5 एंड 2 यानी कि 2 डिजिट आ रही हैं और इसके अलावा इसमें कोई डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं 5/21। 5/21। अब यहां पर हमने 21 के फैक्टर किए। 3 से काटा 7 टाइम, 7 से काटा 1 टाइम। तो यानी कि 21 के जो फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें देखिए ना 2 है ना 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे डज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 3 एंड 7 है और मैंने आपको बताया यदि हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 एंड 5 हो वही नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें आपको देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। कौन से बताने? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिसके कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 एंड 5 नहीं होंगे वह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसमें देखिए 4/9। अब इसमें देखिए मैं 9 के फैक्टर करता हूं 3 3 3 1। तो यानी कि 9 के जो फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें ना 2 है ना 5 है, तो ये नंबर हमारा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी टाइप से आप इन सभी पार्ट्सों को कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। ये नंबर आपको डेसिमल में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं? डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 4/5। तो आपको देखिए ये डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 5 का डिवाइड कर देंगे आप 4 में। तो 5 का डिवाइड 4 में नहीं जाता है तो हमने क्या किया 0 पॉइंट लगा के हमने यहाँ पर 0 बढ़ाई। तो ये हो गए हमारे 40। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे 40 में। तो यानी कि
0.8 टाइम्स। तो आपका जो डेसिमल नंबर आ गया क्या आ गया 0.8, क्या आ गया 0.8। इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चनों को कर लोगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं 0.3 बार, सेकंड आपको दिया है 0.18888 और देखिए थर्ड आपको दिया है 2.6 बार, फोर्थ आपको दिया है 0.87 बार, फिफ्थ आपको दिया है 0.27 बार और इसके बाद में देखिए आपको 6 वाला नंबर दिया है 0.492 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो देखिए आपको इसमें क्या बताना है, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 नंबर है हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए कोई बार नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए 0.18888 खाली 8 ही यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, ना कि 1। अब थर्ड में देखिए 2.6 बार, इस बार का मतलब क्या है कि इसमें जो 6 है ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 0.87, अब इसका मतलब ये है बार का कि 87 जो है वो टर्मिनेट हो रहा है और 0.27 बार, इसके ऊपर देखिए सिर्फ ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 7 है ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि 2 हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि 0.492 और 492 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 492 हमारा टर्मिनेट हो रहा है। तो यानी कि जो नंबर टर्मिनेट होगा यानी कि बार बार रिपीट होगा वो तो होगा आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल, और जो नंबर रिपीट नहीं होगा वो आपका होगा मिक्स्ड रिकरिंग। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्योर रिकरिंग हो गया, ये हमारा देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया मिक्स्ड रिकरिंग हो गया। अब ये 2.6 बार यानी कि ये रिपीट हो रहा है तो ये टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होगा तो ये हमारा क्या हो गया प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये देखिए ये भी प्योर रिकरिंग डेसिमल, ये देखिए ये नंबर आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये नंबर आपका क्या होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो आपको इनमें से प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल ये छांटने हैं। तो यानी कि जो नंबर टर्मिनेट होगा वही नंबर प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। तो इसमें देखिए आपका पहला सही है, थर्ड वाला सही है, फोर्थ वाला सही है, और इसके बाद में आपका 6 वाला सही है। तो यानी यहाँ पे आप लिखेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल इक्वल टू फर्स्ट के बाद में देखिए थर्ड, और थर्ड के बाद में देखिए फोर्थ के बाद में देखिए 6, इसके बाद में लिखेंगे आप मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इक्वल टू। अब इसमें आपके देखिए 2 आ गए, एक तो आपका आ गया सेकंड और एक आपका आ गया फिफ्थ वाला, तो यानी कि सेकंड और फिफ्थ। इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैंने आज आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा दिए, कल मैं आपको 6 to 9 कराऊंगा। ओके, थैंक्स।